हरी। हरियर। भैया दूसरा सवाल मेरा ये है कि जो लोग हैं वो जो कथावाचक होते हैं उनको क्यों अपना गुरु बनाते हैं, इसका क्या कारण है? क्योंकि पूर्ण गुरु तो कुछ और होता है और कथावाचक। देखो, जो कथावाचक होते हैं ना, बेसिकली उनको लोग अपना गुरु इसलिए बनाते हैं क्योंकि जो वो कथा करते हैं उससे वो लोग कुछ ना कुछ अच्छा सीखते हैं ना। और जिससे भी हमें कुछ अच्छा सीखने को मिलता है हम उसको अपना गुरु बनाना चाहते हैं। उसमें कुछ गलत बात नहीं है। गुरु होना और पूर्ण गुरु होना इसमें अंतर है। वो अपना गुरु उनको मान रहे हैं, वो अच्छी बात है क्योंकि वो उनसे कुछ सीख रहे हैं। पर वास्तविक में गुरु शब्द का अर्थ क्या है? गुरु शब्द का अर्थ है जो अंधेरे से आपको रोशनी की ओर ले जाए, है ना। कहते हैं तमसो मा ज्योतिर्गम्य, तम माने अंधेरा, जो अंधेरे से ज्योति की ओर प्रकाश की ओर लेकर जाता है वही गुरु होता है। अब गुरु तो बहुत है संसार में, पर पूर्ण गुरु जो होता है वो किसी किसी को मिलता है, बहुत मुश्किल से मिलता है। तो जैसे कि हम कथाएं सुनते हैं, जो कथावाचक कथा करते हैं, तो वो किसकी कथा सुनाते हैं? हरि की, है ना, हरि की कथा सुनाते हैं। अब गुरुवाणी में गुरुओं ने कहा कि तिस गुर को हो बलहार्या जिन हर की हर कथा सुनाई। कि पूर्ण गुरु वो है जो हर की असली कथा आपको सुनाए। हर की कथा कहानियां गुरमीत सुनाइया। कि जो गुरु होता है, गुरु के जो संग करने वाले होते हैं, वो आपको हरि की कथा सुना सकते हैं। अब हरि की कथा है क्या? असल में हरि की कथा वो कथा है जिसको सुनने से आपके सभी रोग, दोष, कष्ट, दुख, विकार, वासना, क्रोध, काम सब नष्ट हो जाए। ये हरि की असली कथा है। क्या इन कथाओं को सुनने से आपके सब विकार नष्ट हो गए? अगर हो गए तो बहुत अच्छा है। नहीं हुए तो आपको विचार करना चाहिए कि आपको हरि की कथा सुनाने वाला कौन है और हरि की कथा वास्तविक में है क्या। हम कहते हैं ना कि सत्यनारायण की कथा, तो सत्य सत्य क्यों लगा उसके आगे? माने झूठी भी तो है कहीं ना कहीं, है ना। तो बाहरी जो कथाएं हैं इनको सुनने से आपका माहौल बन सकता है। आप परमात्मा की तरफ आकर्षित हो सकते हो, पॉजिटिव हो सकते हो कि हाँ हमें भक्ति करनी है। आप मोटिवेट हो सकते हो। और वो लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आपको मोटिवेट कर रहे हैं, कहीं ना कहीं वो सफल हो पा रहे हैं। जिस तरह से सनातन धर्म में आप देख रहे हो कि कथाओं की तरफ लोगों का रुझान हो रहा है, जा रहे हैं, तो धर्म की ओर आकर्षित हो रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। पर ये पहला स्टेप है सिर्फ। इसी में संतुष्ट हो जाने से कुछ नहीं होगा, इसके आगे बढ़ना है। असली कथा तो आपके अंदर है, जिसको शब्द कहा गया। हर की कथा जो है उसी को गुरु का शब्द कहा गया। वो आपके अंदर बज रहा है, वो अनाहत नाद है। उस हरि के नाम को जब आप अपने भीतर सुनते हो तो गुरुबाणी कहती दर्द दुख सब लथा, यानी दर्द, दुख, कष्ट, रोग सब नष्ट हो जाएंगे उसको सुनने से, उस अनहद नाद को सुनने से। वो असली हरि की कथा है। और वो आपको कोई पूर्ण गुरु ही सुना सकता है। जो 9 द्वार हैं आपके, आंख, नाक, कान, मुंह, ये सब इंद्रियों के 9 द्वार हैं। इन 9 द्वारों से, इससे आप कथा सुन रहे हो, इससे असली कथा नहीं सुनी जा सकती। इससे आप देख रहे हो, इससे असली दर्शन नहीं हो सकते। इससे आप हरि नाम बोल रहे हो, इससे असली नाम जपा नहीं जा सकता। इसीलिए गुरु नानक साहब ने कहा अखी वाजो वेखना, बिन कन्ना सुनना, बिन मुंहों बोलना। तो वो कह रहे हैं कि बिना आंखों के देखना है, बिना कानों के सुनना है, बिना जिव्या के बोलना है, बिन हथी करना, कि बिना हाथों के करना है। अब वो कैसे कर सकता है? कौन कर सकता है? वो जीवन ही कर सकता है। तो जीवन के तल पे वो कार्य होता है और उसकी युक्ति सिर्फ पूरे गुरु के पास होती है।